हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे कि मोटर करंट कैलकुलेशन कैसे होती है। ठीक है, तो हम लोग की जो इंडक्शन मोटर होती है उसकी करंट कैलकुलेशन कैसी होती है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इसमें कुछ फार्मूला होते हैं जो सिंगल फेस में अप्लाई होते हैं एंड 3 फेस में अप्लाई होते हैं। ये इसके जो फार्मूला होती हैं कुछ हल्का मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस होते हैं। ठीक है, 19-20 का डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, आपको अगर फार्मूला आपको बताऊंगा आप भी समझ जाएंगे, इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। ठीक है, ये बहुत जानकारी वीडियो है, आप बने रहिए वीडियो में। ठीक है, हम लोग जो मतलब किलोवाट से मतलब करंट की जो कैलकुलेशन होगी आज हम क्या करेंगे किलोवाट से एम्पियर में। ठीक है, हम लोग की जो इंडक्शन मोटर में किलोवाट होती है उसमें हम जो हम लोग जो इंडक्शन मोटर में लोड देते हैं, ठीक है, वो कितने एम्पियर में देते हैं। मतलब अगर आपके पास ये मान लीजिए किलोवाट होगी, वो कितने एम्पियर तक मतलब लोड जाएगी। ठीक है, कितने एम्पियर आपका मोटर करंट लेगा। ठीक है, वो हम कैलकुलेशन करेंगे किलोवाट से एम्पियर में। ठीक है, आपके पास अगर किलोवाट है, मान लीजिए 5 किलोवाट की मोटर है, वो कितने एम्पियर लेगी। ठीक है, जो हम लोग जैसा एमसी ब्रेकर लगाते हैं। ठीक है, या लोटो स्विच लगाते हैं। ठीक है, या ब्रेकर लगाते हैं, वो कितने एम्पियर तक हम लगा सकते हैं एक मोटर में, वो हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, जो आपकी मोटर है वो कितना एम्पियर करंट लेगी। ठीक है, उसी हिसाब से एमसी भी लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले समझते हैं हम लोग की सिंगल फेस पर जानेंगे पहले, उसके बाद 3 फेस में बात करेंगे। ठीक है, ये किलोवाट से एम्पियर कैसे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप सिंगल फेस में अभी देख रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। देखिए 5 किलोवाट की मोटर है। ठीक है, देखिए 5 किलोवाट की मोटर है। इसमें सबसे पहले जानते हैं कि 5 किलोवाट की मोटर है। ठीक है, पहली वीडियो में आपको बताया हूँ, आप जाके देखिए 1 किलोवाट में कितना वाट होते हैं। ठीक है, ये 5 किलोवाट की मोटर है, तो सबसे पहले निकालना है आपको क्या कैलकुलेशन क्या करना है, 1 किलोवाट में कितना वाट होते हैं। ठीक है, ये ठीक है सबसे ईजी है, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। ठीक है, जब भी आप कैलकुलेशन कर हमेशा किलोवाट से वाट में निकालिए। ठीक है, तभी आप निकाल सकते हैं एम्पियर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 1 किलोवाट में कितना वाट होते हैं निकालते हैं। ठीक है, 1 किलोवाट में देखिए 1000 वाट होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, I इजुकल टू यानी करंट इजुकल टू, ठीक है, आई को करंट बोलते हैं, I इजुकल टू किलोवाट इंटू वाट। ठीक है, ये कि 5 किलोवाट हो गया, यानी कि 5 किलोवाट की मोटर है, और इंटू वाट, वाट मतलब 1 वाट में 1000 वाट होता है। ठीक है, उसका स्लैश करना है, यानी कि वोल्ट मतलब आप सिंगल फेस में ले रहे हैं, सिंगल फेस में कितना वोल्ट आपको मोटर लेगा, यानी कि सिंगल फेस 230 वोल्ट की आएगी या 220 वोल्ट की होगी। ठीक है, स्लैश वोल्ट यानी कि पीएफ मतलब पावर फैक्ट। ठीक है, इंटू पीएफ यानी पावर फैक्ट। ठीक है, सबसे पहले किलोवाट इंटू वाट। ठीक है, किलोवाट हो गया कितने किलोवाट की मोटर है, वाट मतलब एक किलोवाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट होता है। ठीक है, इंटू स्लैश डिवाइडेड स्लैश वोल्ट, यानी कि सिंगल फेस में 230 वोल्ट होता है, इंटू पीएफ यानी पावर फैक्ट। ठीक है, आप जाएंगे नीचे आइए देखते हैं इसका मतलब पर डाल के ही देखते हैं। ठीक है, इंटू आई इजुकल टू मतलब किलोवाट था कितना, आई इजुकल टू 5 है, यानी 5 किलोवाट की मोटर है। ठीक है, 5 किलोवाट इंटू 1000 यानी कि 1 किलोवाट इंटू 1000 वाट यानी कि 1000। ठीक है, डिवाइडेड वोल्ट यानी कि हम लोग सिंगल फेस में 230 वोल्ट होती है। ठीक है, ये देखिए 230 वोल्ट। पावर फैक्ट कितना होता है 0.8, पावर फैक्ट की वैल्यू है 0.8। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करें 5000 को पाँच को 1000 में इंटू करेंगे तो कितना होगा 5000 होगा। ठीक है, अभी उसी तरह 230 को इंटू 0.8 इंटू करेंगे तो 184 आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे अभी डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, वो आपका एम्पियर आएगा, जिसका मोटर का लोड है करंट है वो आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए 27 एम्पियर आ गया। ठीक है, 5000 डिवाइड 184 करेंगे तो 27 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप मोटर की किलोवाट से मतलब एम्पियर का पता कर सकते हैं। ठीक है, अभी जानते हैं 3 फेस का क्या सिस्टम है। ठीक है, अभी 3 फेस में चलती है, 3 सिंगल फेस का आप समझ गए, अभी 3 फेस में समझते हैं हम। एग्जांपल के तौर पे हम लोग के पास 3 फेस की 11 किलोवाट की मोटर है। ठीक है, 11 किलोवाट की मोटर, इसमें भी सेम प्रोसेस है, मतलब थोड़ा फॉर्मूले में डिफरेंट है। 1 किलोवाट कितना होता है 1000 वाट होता है। ठीक है, आप समझ गए अगर 11 किलोवाट की मोटर है आपके पास, हमेशा 1 किलोवाट में कितना वाट होता है वो निकालिए। ठीक है, 1 किलोवाट में कितना 1000 वाट होता है। ठीक है, उसी तरह आई इजुकल टू यानी करंट इजुकल टू किलोवाट इंटू वाट। ठीक, किलोवाट में हम लोग कितना है
किलोवाट कितना है 11 किलोवाट है इंटू वाट इंटू 1000 वाट, ठीक है, डिवाइडेड यहाँ √3 वैल्यू क्या है यहाँ पर √3 इंटू वोल्ट इंटू पावर फैक्टर, यानी कि √3 थ्री फेज़ में क्या है कि √3 लगता है, ये उसका फॉर्मूला है वोल्ट, मतलब थ्री फेज़ में कितना वोल्ट है, ठीक है, PF यानी पावर फैक्ट कितना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले जानिए I इक्वल टू क्या करना है, करंट इक्वल टू किलोवाट मतलब 11 किलोवाट, ठीक है, ये इंटू 1000 यानी कि ये एक किलोवाट में कितना वाट होता है, यानी कि 1000 वाट होता है, ठीक है, इंटू ये देखिए 1.732 यानी कि √3 की वैल्यू है ये, ठीक है, इसको आप नीचे स्लाइस में करना है 1.732 ये √3 की वैल्यू है। उसके बाद इंटू क्या है वोल्ट कितने थ्री फेज़ में कितना वोल्ट होता है, थ्री फेज़ की जो इंडक्शन मोटर होती है या थ्री फेज़ की लाइन होती है कितना वोल्ट आता है, इसमें 415 वोल्ट आती है, यानी 415 वोल्ट, देखिए यहाँ पर 415 वोल्ट यानी कि, ठीक है। उसके बाद PF कितना पावर फैक्ट कितना आता है 0.8, ठीक है, पावर फैक्ट 0.8, इसमें क्या करेंगे अभी 11 से 1000 इंटू करेंगे, ठीक है, 11 से 1000 इंटू करेंगे तो कितना 11,000 यानी कि 11,000 हो गया, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे किसमें अभी इसको डिवाइड करके इसको रखेंगे, अब इसको इंटू करना है नीचे वाला, ठीक है, √3 का वैल्यू वोल्ट यानी पावर फैक्ट को इंटू करना है। अब देखिए √2 का वैल्यू कितना है 1.732 इंटू 415 इंटू 0.8, ठीक है, इसको इंटू करेंगे तो कितना आ रहा है 575, ठीक है। अभी ऊपर का इंटू कर 11 इंटू 1000, ठीक है, इसमें 11,000 वैल्यू आ रहा है और नीचे का इंटू करने में, ठीक है, इंटू करने में कितना आ रहा है 575, ठीक है, 1000 डिवाइडेड 575 करेंगे तो आपका 19 एम्पियर मतलब करंट आ रहा है, ठीक है, 90 एम्पियर आपकी जो इंडक्शन मोटर है वो 19 एम्पियर मतलब करंट यानी कि लोड ले रही है 90 एम्पियर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया सिंगल फेज़ थ्री फेज़ किलोवाट से एम्पियर कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसमें देखिए ये थ्री फेज़ में क्या है कि सिर्फ √3 ऐड हो रही है, सिंगल फेज़ में √3 ऐड नहीं हो रही है, ठीक है। थ्री फेज़ की करेंगे और अगर एम्पियर लगाना चाहते हैं उसमें क्या है कि √3 तो फार्मूला लगेगा, सिंगल फेज़ में कोई √3 फार्मूला, सिंगल फेज़ इजी है और थ्री फेज़ थोड़ा डिफरेंट है, बस √3 इसको ऐड करना है। अब क्या वैल्यू आपको याद रखना है 1.732, ठीक है, आपको वैल्यू याद रखना है। आई होप आपको समझ आएगा मोटर करंट कैलकुलेशन कैसे होता है, ठीक है, किलोवाट से एम्पियर कैसे निकालते हैं। अभी हम दूसरे वीडियो में जानेंगे कि HP से एम्पियर कैसे निकालते हैं, ठीक है, मोटर का जो HP होता है हॉर्स पावर होता है उससे हम एम्पियर कैसे निकालते हैं, ठीक है।